शादी की रात मेरा शौहर मेरे बेहद करीब हो गया और मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुकात बढ़ाने लगा। मैं भी इसको पूरे तौर से साथ दे रही थी। मैं भी इसके साथ साथ अपने दिल से रोमांस करने लगी। मेरा शौहर तो अपने पूरे जज्बात खो बैठा था। वो तो मेरे प्यार में पागल हो जा रहा था। मैं जितना इसे दूर होने की कोशिश करती, वो इतना ही मेरे करीब आता। इसकी गरम गरम सांसें मैं अच्छी तरह से महसूस कर रही थी। मैंने भी शादी को लेकर बहुत सारे अरमान दिल में दबाए रखे हुए थे। मैंने भी शादी की रात का बहुत सालों से इंतजार किया था, इसलिए मैं भी जम के शौहर का भरपूर साथ दे रही थी। मैं भी बहुत खूबसूरत थी। मैं भी ताज़ा ताज़ा जवान हुई थी। जो कोई भी मुझे देखता पलक झपकना भूल जाता, तो इसीलिए मेरा शौहर भी मेरी खूबसूरती को देखकर मेरा दीवाना हो गया था। वो दीवानों की तरह मेरे प्यार में पागल हुए जा रहा था। वो मेरे साथ अपने सारे हुकूक पूरे कर रहा था। इसके सारे हुकूक पूरे होने के बाद शौहर ने मुझे झटके से दूर कर दिया और फिर मुझे डंडे और लातें मारकर मुझे इस जगह पे मारा जो हैदर 3 साल बाद पाकिस्तान आ रहा था। इसकी माँ इसकी शादी करना चाहती थी। जब हैदर ने बताया वो बाहर किसी लड़के से शादी कर चुका है, पर हैदर की माँ ना मानी और बोली यहाँ एक शादी कर जाओ ताकि वो मेरी खिदमत कर सके। ये सुनते हैदर ने यह गरीब बेसहारा लड़की से शादी कर ली और वापस बाहर चला गया। वो अपनी बीवी को फोन तक ना करता। इसकी बीवी सारा दिन घर के काम करती और सास की खिदमत करती। सास इसे बुरा कहती कि मेरा बेटा तेरी बदसूरती की वजह से नहीं आता। एक दिन अचानक हैदर वापस पाकिस्तान लौट आया और बीवी के कदमों में गिर गया। ये देख माँ हैरान रह गई, पर क़यामत तब टूटी जब हैदर की बीवी ने हैदर को धक्का दिया और कहा, कराची जैसे बड़े और रोशनियों के शहर के पसंदीदा से इलाके में 3 नफूस रहते थे। हैदर, इसकी माँ और इसका बाप। हैदर का बाप एक प्राइवेट स्कूल में गार्ड था, जिसे इतनी कम तनख्वाह मिलती थी कि गुजारा मुश्किल क्या नामुमकिन था। ऊपर से हैदर की माँ वो औरत ना थी जो कम में सब्र करती और खुददारी से अपनी जिंदगी गुजारती। हमेशा से अच्छा खाना और पहनने की शौकीन हैदर की माँ ने हैदर को यही सबक पढ़ाया कि अमीर बनना है, चाहे किसी भी तरीके से। अम्मा कभी यहाँ तो कभी वहाँ के घरों से कुछ ना कुछ मांग करके आती, जिससे 2 वक्त अय्याशी की रोटी खाते और तीसरे वक्त फिर बैठकर अपनी किस्मत को कोसते कि एक नाकारा से शादी हो गई है। इनकी अम्मा की एक और आदत के घर के कामकाज करने से इनकी जान जाती थी। घर कई दिन तक इतना गंदा और बिगड़ा पड़ा होता कि नॉर्मल इंसान का वहाँ रहना 2 बार हो जाता, बल्कि उल्टे आने का खदशा भी होता। और हफ्ते भर की सफाई हैदर के अब्बा इतवार वाले दिन करते और जरा सा अम्मा को कुछ कहते थे तो मानो मक्खियों के छत्ते में हाथ दे दिया वाली बात होती है। अम्मा छोटी सी बात का इतना बतंगड़ बनाई कि पूरा मोहल्ला तमाशा बना देखता था। फिर अब्बा ने इसी डर से कुछ भी कहना छोड़ दिया और हैदर पर सारी तवज्जो देने गए। अब्बा जिस स्कूल में गार्ड थे वो स्कूल महंगा था, लेकिन अब्बा ने हैदर को वही दाखिल किरदार रखा था और स्कूल के प्रिंसिपल की मेहरबानी थी कि 50% फीस इसने माफ कर रखी थी। अब्बा चाहते थे हैदर अच्छे स्कूल से अच्छी तालीम हासिल कर ले तो जिंदगी में वो सब हासिल करे जो अब्बा इसे नहीं दे सके थे। अब्बा इसे अपनी तरह गार्ड या किसी भी मामूली नौकरी पर बुनियादी जरूरियात के लिए भी नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए इसकी पढ़ाई पर खास तवज्जो देते थे। लेकिन हैदर ने सीखा वही जो अम्मा ने इसे सिखाया और समझाया था। वो अपनी माँ की कामचोर होता गया था और चाहता था कि कोई काम भी ना करना पड़े और पैसे और अच्छा खाना भी मिलता है जैसे अम्मा चाहती थी। एक बार मोहल्ले की एक औरत ने अम्मा से कहा कि मैं तुम्हें किसी बड़े घर में काम दिला देती हूँ, सफाई शफाई का कमाने लगोगी तो अच्छी गुजर बसर होने लगेगी। मगर अम्मा ने साफ इनकार कर दिया था। वो अपने घर को साफ नहीं रखती थी तो किसी दूसरे के घर को कैसे साफ रखती। और जब सब कुछ बगैर काम किए बगैर मेहनत किए मिल सकता था तो काम करने और खुद को ठिकाने की क्या जरूरत थी। अम्मा जैसी एक औरत भी थी मोहल्ले में जिसका मकसद भी बस मांग तांग कर अच्छी जिंदगी गुजारना ही था। वो और अम्मा हर हफ्ते सुबह निकल जाते और शाम को वापस आते तो ढेरों सामान और चंद हजार रुपयों के साथ वो दोनों अमीर इलाकों में जाती थी और रो धोकर अपनी मजबूरियां बयान करके और झूठ मूठ अपने बच्चों या शौहर को कैंसर ज़्यादा होने का रोना रोती और राशन के साथ पैसे भी ईंट लाती थी। वो बाकायदा भिखारी बनती जा रही थी। और जब अम्मा के इस दोस्त की बेटी के पास कहीं से पिच मोबाइल आ गया तो जैसे पैसे की रेल फैल हो गई थी। अम्मा और इनकी दोस्त डिजिटल भिखारी बन गई थी जो फेसबुक पर लोगों के सामने रोती गिड़गिड़ाती और इनके सामने जाकर अपने मसले बयान करती और कुछ खुदा तरस से लोग इनकी मदद पैसे भेजकर
कर दिया करते थे। अपनी खुददारी बेचकर अम्मा ने अच्छा खाना और कपड़े पहनना बेहतर समझा और यही सब कुछ हैदर भी सीखता चला गया था। हैदर के अब्बा अगर अम्मा को ऐसे काम करने से मना करते तो वो उल्टा इन पर चढ़ दौड़ती थी, इसलिए अब्बा हैदर पर ज्यादा तवज्जो देते और इसे अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते, मगर वो कामयाब ना हो सके। इंसान के अंदर शर और खैर दोनों होते हैं और शर का रास्ता निहायत आसान होता है, तो हैदर भी शरीर के रास्ते पर चल निकला। 5वीं में था जब क्लास फेलो की बैग से पैसे चुराने पर इसे स्कूल से बेदखल कर दिया गया था और साथ ही अब्बा की नौकरी भी खत्म कर दी गई थी। अब्बा इस दिन रो पड़े थे। ये सोच कर कि वो हैदर की तरबियत करने में नाकाम हो गए, मगर फिर भी वो हार मानना नहीं चाहते थे। उन्होंने हैदर को सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दिया और खुद चस्पी की रेडी लगा ली थी। वो हैदर की तालीम पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे, लेकिन हैदर का दिमाग और दिल पढ़ाई में लगते ही नहीं था। वो हर वक्त अमीर होने के बारे में सोचता रहता था और कोई ऐसा तरीका तलाशना चाहता था जिससे वो रातों रात लखपति बन जाए, और फिर इसे वो तरीका मिल ही गया था। हैदर की दोस्ती मोहल्ले के चंद अय्याश और बदमाश लड़कों से हो गई जो हर गैर कानूनी कामों में मुलविस होते थे, और तभी हैदर ने सिर्फ 13 साल की उम्र में इन लड़कों के साथ मिलकर अपनी जिंदगी की पहली बड़ी वारदात की, और नतीजा भी निकल आया। हैदर पकड़ा गया था और बाकी के साथ पैसा लेकर भाग चुके थे। हैदर गैंग की सीसीटीवी में नजर आ रहा था, इसलिए इस पर साबित हो गया, मगर बच्चा होने की वजह से इसे कम सजा सुनाई गई। अब्बा इसकी इन हरकतों को सह नहीं पाए थे और बहुत बर्दाश्त करने के बाद मजीद बर्दाश्त करने की सिक्कत ना कर पाए और दिल का दौरा पड़ने पर घर में ही इंतकाल कर गए। हैदर जेल में ही था जब अब्बा का इंतकाल हुआ था। इसे थोड़ी देर के लिए जनाजे में शिरकत के लिए ले जाया गया था। इसकी सजा खत्म हुई तो घर आया तो इसके पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि इसका घर हमेशा की तरह बिखरा हुआ था। घर को संभालने वाला तो जा चुका था और बच्ची अम्मा तो वो बुखार से तपते वजूद के साथ बेहोश पड़ी थी। घर में हैदर भागकर मोहल्ले के डॉक्टर को बुला लाया, जिसने अम्मा को दवाएं वगैरह दी तो इनकी हालत कुछ बेहतर हुई थी। अब्बा के जाने के बाद अम्मा को समझ आई थी कि अकेला होना किसे कहते हैं, क्योंकि अम्मा की बेस्ट फ्रेंड जिसके साथ मिलकर वो घरों से आशिया मांगती थी, इनकी बेटी ने बड़ा हाथ मारा था और किसी अमीर लड़के को फंसाकर इससे शादी कर ली थी और अपनी माँ को भी साथ ही ले गई थी। बड़े से बंगले में फिर पलटकर उन्होंने अम्मा की खबर नहीं ली थी। अम्मा ने बुखार की हालत में खुदा से सिर्फ एक ही शिकवा किया था कि काश इनके हाथ बेटा नहीं बेटी हुई होती, तो वो भी अपनी बेटी के जरिए अमीर की जिंदगी चला पा लेते, जो हैदर के साथ बहुत मुश्किल ही लग रहा था। जेल से आने के बाद हैदर बहुत बदला बदला सा था और मेहनत करके कमाने की कोशिश करने लगा था। इसने अब्बा की चिप्स वाली रेहड़ी लगानी शुरू कर दी थी, जिससे 2 वक्त का खाना इन दोनों माँ बेटे को मिल जाया करता था। वो धीरे धीरे बड़ा होता गया और अब्बा के हिस्से की तमाम ही जिम्मेदारियां इसने संभाल ली थी, मगर चिप्स की रेहड़ी से गुजारा मुश्किल हो रहा था। माँ इसे देखकर करती रहती थी कि वो इतना बदलकर अपना नुकसान कर रहा है, और हैदर बस खामोश से गहरी सोच में डूबता जा रहा था। जो भी बोलता था सिर्फ इतना कि अम्मा मैंने समझ लिया है, मैं इन छोटी छोटी चोरियों के लिए नहीं हूँ और इस काम में तो आसान पकड़ा जाता है। मैं एक दिन कुछ बड़ा करूँगा जिससे दुनिया मेरी मुट्ठी में आ जाए और मुझे कोई मैली नजरों से फिर भी देख न सके, और वो वक्त जल्द आएगा। अम्मा इसके ख्वाब दिन ब दिन बड़े होते जा रहे थे और फिर इसने अपना घर बेचकर कुछ उधार वगैरह करके एक दूसरे मगर साफ सुथरे इलाके में घर ले लिया था। वो बड़ा हो चुका था और अच्छी चीज की अपने किए तोहफा रखता था। इसने चिप्स की रेहड़ी लगानी छोड़ दी और एक बुटीक में सेल्समैन की जॉब करने लगा। इसके काम से बुटीक का मालिक बहुत खुश था, क्योंकि वो हर वक्त चौकन्ना रहता था और आने वाले कस्टमर्स को इस कदर मीठे और परकशिश अंदाज में ब्रेक करता कि वो ड्रेस खरीदने पर मजबूर हो जाती थी। हैदर की आंखों में एक अजीब सी चमक हर वक्त रहती थी। वो क्या चाहता है, क्या कहता है, क्या करने वाला है, या इसकी आंखों को किसकी तलाश है, या वो शिकारी बिना अपने किसी शिकार के इंतजार में है, कोई नहीं जानता था, और ना ही हैदर किसी भी अंदाज से भी। लेकिन इसके अलावा भी इसके पास कुछ खूबियां थी जो इसे मुमताज बनाती थी। वो बेहद हैंडसम था और अपने ड्रेसिंग से लेकर बातचीत करने के अंदाज तक हिरन चीज को इसने इतना गुरूम कर लिया था कि इससे बात करने वाली लड़कियां दोबारा इससे बात करना चाहती थी, लेकिन वो इतनी सहूलत से लड़कियों को टाल देता था कि इसकी इस अदा पर भी लड़कियां मर मिटती थी। इसने कई लड़कियों को नजरअंदाज किया था, क्योंकि इसे तलाश थी ऐसी लड़की की जो बे इंतहा दौलत तो रखती ही हो, साथ ही साथ बेवकूफ और आसान हदीब भी हो, जिसके आगे पीछे ज्यादा बोलने और परखने वाला ना हो। और फिर इसकी तलाश खत्म हुई
नूर पर नूर यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और अपने दोस्तों के साथ एक बार हैदर वाली बुटीक पर आई तो खुद को बार बार आने से नहीं रोक पाई थी। वो पहली ही नजर में हैदर पर फरीफ्ता हो गई थी और जब तीसरी बार बुटीक पर आई तो इसने हैदर को डिनर की ऑफर कर दी थी, जो कुछ तरदीद के बाद हैदर ने कबूल कर ली थी। वो ऐसे ही इनकार करके अपना भाव बढ़ाता था और फिर डिनर या कॉफी पर जाकर लड़के से सारी हिस्ट्री निकलवाता था और जो लड़की इसके प्लान्स के मुताबिक ना होती वो इससे दोबारा नहीं मिलता था। इसके प्लान्स के मुताबिक इसे नूर से पहले एक ही लड़की मिली थी, लेकिन वो इंतहाई शातिर और कंजूस लड़की थी जो अपना पैसा हैदर पर खर्च करती ही नहीं थी बल्कि इस हैदर का ही खर्चा करवा देती थी। तो हैदर ने इसे ब्रेकअप कर लिया और आइंदा के लिए समझदारी का मुजाहिदा करने का फैसला कर लिया। नूर के साथ डिनर करते ही वो अंदाजा लगा चुका था कि वो किस कदर बेवकूफ मगर अमीर लड़की है। नूर का बाप की करोड़ों की जायदाद नूर के नाम छोड़कर मर गया था। इसके पास रिश्तों के नाफा सिर्फ एक छोटी बहन थी जो दूसरे मुल्क में पढ़ाई कर रही थी। नूर अपने कई एक्टर पर फैले बंगले में मुलाजिमों की एक बड़ी फौज के साथ अकेले रहती थी और पहली मुलाकात पर ही वो हैदर के लिए जितने कीमती गिफ्ट पाई थी, हैदर की आंखें ही चंदा गई थी। हैदर को आखिरकार वो लड़की मिल ही गई थी जिसको वो बरसों से अपने ख्वाब पूरे करने के लिए ढूंढ रहा था। वो नूर की सारी जायदाद हथियाना चाहता था और ये इसके लिए आसान भी था क्योंकि नूर के आगे पीछे सवाल करने वाला कोई नहीं था, ना इसका गिरबान पकड़ने वाला कोई था। वो नूर को आहिस्ता आहिस्ता शीशे में उतारना शुरू कर दिया था और नूर भी इसकी मोहब्बत में जाल में फंसने लगी थी। हैदर का पहला मकसद एक पोश एरिया में आलीशान घर था और इसके लिए भी इसने तगड़े प्लानिंग कर रखी थी। इसने अम्मा को सारी तफसील बताकर अपने साथ शामिल कर लिया था और अम्मा भी तो हमेशा से ही लग्जरी जिंदगी जीना चाहती थी, इसलिए वो खुशी खुशी वही सब करने लगे जो हैदर कहता गया। हैदर ने एक दोस्त की मदद से एक पसमानदा सरकारी हॉस्पिटल में अम्मा को दाखिल करवा दिया और 4 दिन तक नूर से मिलाना ना इसका फोन उठाया और ना ही बुटीक पर गया। नूर तो इन 4 दिनों में पागल ही हो चुकी थी और सिर्फ 4 दिनों में इसने 400 चक्कर हैदर के घर के लगाए थे जिस पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। नूर को समझ नहीं आ रही थी वहाँ किससे पूछे और जब इसने करीब की एक दुकान से पूछा तो इस दुकानदार ने हॉस्पिटल का बता दिया। ये सुनकर नूर के होश ही उड़ गए थे और गाड़ी भगाती हुई वो हॉस्पिटल पहुंची जहाँ की हालत देखकर ही इसे उल्टी आने लगी थी, मगर हैदर के पास पहुंचने के लिए इसने सब बर्दाश्त किया और नस के बनाए रास्ते से वो इस वार्ड तक आई जहाँ अम्मा एडमिट थी। हैदर को भी इसकी आमद का पहले ही पता चल चुका था, इसलिए इसने अपनी आंखें सुर्ख कर ली थी और रोने की अदाकारी करने लगा था। वार्ड की हालत इतनी बुरी थी कि नूर से एक पल वहां न खड़ा हुआ गया और वह हैदर का बाहर आने का कह के भागती हुई नीचे जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गई और ये से चला दिया। वो कभी ऐसी मेली जगह पर नहीं आई थी, इसलिए इसका दिल खराब हो रहा था। थोड़ी देर में हैदर इसके साथ आकर बैठा तो वो बेचैनी से बोली, मैं कितने दिन से तुम्हें फोन कर रही हूँ, तुम्हारा नंबर बंद आ रहा है और ये सब क्या किया है। हैदर तुम्हें पता है मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर, पागलों की तरह तुम्हें तलाशती फिर रही थी। मैं इसके लहजे की बेचैनी महसूस करके हैदर का दिल मुस्कुराया था, मगर चेहरे पर सही मस्किनियत तारी किए बोला, तुम जानती तो हो मेरा घर कितने गंदे इलाके में है। मैं तो आदी हो चुका हूँ, मगर अम्मा बूढ़ी हो रही है। वहाँ की गंदगी और आलूदा माहौल अम्मा पर असर अंदाज हो रहा है। वो बहुत बीमार हो गई थी, इसीलिए फौरन इन्हें हॉस्पिटल ले आया। मुझे बता भी तो सकते थे, बल्कि एक फोन तो कर सकते थे। नूर अभी तक बेचैनी से इसे देख रही थी। पूरे 4 दिन इसे नहीं देखा था तो अब नूर से हिफ्ज कर लेना चाहती थी। कैसे करता यार फोन, इलाज के लिए पैसे नहीं थे तो फोन बेच दिया मैंने अपना, और फिर मैं तुम्हें परेशान भी नहीं करना चाहता था। हम जैसों की जिंदगी से तुम जैसी अमीर लड़कियों को दूर ही रखना पड़ता है, वरना हमारे इलाकों की गंदगी तुम्हारी तबीयत भी खराब कर सकती है। तुम देखो 1 मिनट भी अंदर खड़ी नहीं हो पाई और अम्मा 4 दिन से यहाँ है और फिर दोबारा वही घर और इलाका होगा जो सेहत के साथ मजे किया करता है। वो जिस कदर अजियत लहजे में सम्मो को बोल रहा था, नूर के दिल को हाथ पड़ा था, तो तुम्हें और आंटी को जरूरत ही क्या है इस घर में रहने की। और फिर वही हुआ जो हैदर का मंसूबा था। नूर ने हैदर को घर लेकर दे दिया, जिस पर हैदर ने बहुत मना किया था ताकि नूर इसे लालची न समझे, और यूं बगैर कुछ किए हैदर को एक आलिशान इलाके में आलिशान बंगला मिल गया था। अम्मा और हैदर की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। इनके सपनों का घर इन्हें मिल चुका था। इन्हें और क्या चाहिए था, लेकिन नहीं, इन्हें अभी भी बहुत कुछ चाहिए था, बहुत कुछ। और वो आहिस्ता आहिस्ता नूर से लेने के मंसूबे बना ही चुके थे।
घर के बाद हैदर का अगला मंसूबा गाड़ी हासिल करने का था। हैदर के पास इस्तेमाल के लिए एक मोटरसाइकिल थी जो इसने बहुत अर्सा पहले ली थी और अब वो तकरीबन बेटेज में तकरीबन फटीचर हो चुकी थी। हैदर ने अपनी अगली चाल चली और जदीद मॉडल की 0 मीटर गाड़ी हासिल कर ली थी। हैदर ने क्या कुछ ये कि जानबूझकर अपने मोटरसाइकिल को यूं चलते चलते दे मारा कि हैदर को इतनी चोट भी न लगी और मोटरसाइकिल कभी कबाड़ा हो गया। वो हॉस्पिटल में था जब नूर रोती हुई इससे मिलने आई। क्या हो गया तुम्हें? हैदर, ध्यान रखा करो अपना, तुम मेरी जिंदगी हो। नूर इसका हाथ थामे रोई जा रही थी। मैं तो ध्यान रखता हूँ मगर मेरे मोटरसाइकिल का तो तुम्हें पता है बादशाह अकबर के जमाने का है, बल्कि था अब तो वो भी कबाड़ ही बन चुका होगा, मगर मैं इसे ठीक कराऊंगा। भले कहीं किसी से भी टकरा जाए लेकिन है तो मेरा मोटरसाइकिल, मेरी वाहिद और इकलौती सवारी। वो हंसते हुए बोला था, लेकिन साथ ही शातिर नजरों से नूर के चेहरे को भी टटोल रहा था। तो जरूरत ही क्या है एक फटीचर सा मोटरसाइकिल चलाने की, बल्कि इसे ठीक करवाने की भी कोई जरूरत नहीं है। और फिर हुआ हमेशा की तरह वही जो हैदर चाहता था। नूर ने इसे नई गाड़ी भी दिला दी थी जिसमें बैठकर वो इतना खुश हुआ था जिसकी हद नहीं थी। वो शॉर्टकट तलाश कर चुका था। बगैर मेहनत के आलीशान जिंदगी जीने के धीरे धीरे वो मुख्तलिफ बहानों से बहुत सी कीमती चीजें नूर से लेता गया। वो हैदर जिसके पास पहले सिर्फ चंद हजार होते थे, अब इसका बैंक बैलेंस करोड़ों में हो गया था और अम्मा के पास सोने चांदी हीरे हर तरह के ढेरों जेवरात थे। शादी की बात पर वो नूर को टालता जा रहा था और इसे लूट रहा था। जब उड़ती उड़ती खबर पहुंची कि नूर की बहन से इस सब के बारे में जान चुकी है और पाकिस्तान आकर सारे हिसाब करना चाहती थी। हैदर काफी अरसे से नूर के साथ था तो इतना जान ही चुका था कि नूर की बहन इससे छोटी है लेकिन नूर से ज्यादा चालाक और समझदार है। इससे बचकर रहने में ही बेहतरी है। सो हैदर ने फैसला किया कि बस इसी से गुजारा करें और लेकर शहर से फरार हो जाएं। नूर की बहन के आने से पहले ही वो घर, गाड़ी और दीगर फ्लैट्स जो नूर ने इसे खरीद कर दिए थे वो सब बेचकर बगैर नूर को बताए अम्मा को लेकर शहर छोड़ चुका था। भीजे इसे पागलों की तरह प्यार करती नूर का क्या बना होगा वो नहीं जानना चाहता था, क्योंकि इसे नूर से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं थी। इसे जिस चीज से मोहब्बत थी वो नूर से ले चुका था। दूसरे शहर जाकर इसने अच्छा सा घर और गाड़ी दोबारा ली और अपना बिजनेस शुरू करने का सोचा, लेकिन इसे सिर्फ चालें चलना और लोगों को लूटना आता था, बिजनेस करना नहीं। सो इसका पहला बिजनेस बुरी तरह डूबा और अच्छा खासा नुकसान भी हुआ, लेकिन वो नूर से इतना कुछ ला चुका था कि वो नुकसान इसे ज्यादा महसूस नहीं हुआ था। बिजनेस में नुकसान के बाद इसने फैसला किया कि वो किसी बाहर के मुल्क में काम करेगा और इसने अमेरिका जाने का सोचा। पैसा तो इसके पास वाफर था जो इसका वीजा वगैरह जल्दी ही लग गया था और वो अमेरिका जा पहुंचा। 1-2 स्टोर पर इसने काम किया, लेकिन जब इसकी जेब में इतना पैसा था तो वो काम क्यों करता, इसलिए इसने काम छोड़ दिया और अपनी पुरानी चाल पर आ गया था। वो सोच रहा था कि अगर वो यहाँ की किसी लड़की को फंसाकर शादी कर ले तो ना सिर्फ अमेरिका की नेशनलिटी मिल जाएगी बल्कि दौलत में भी इजाफा ही होगा। इसने अपनी खोज शुरू कर दी थी और यूं कुछ ही दिनों बाद इससे वो टकराई, जिसे देखकर वो देखता ही रह गया था। वो थी ही इतनी खूबसूरत कि इस पर नजर ठहरती थी। हैदर ने अपनी जिंदगी में कभी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी और ऐसी तो कभी नहीं देखी थी जिसके लिए हैदर का दिल धड़के और हैदर का दिल धड़का था। इसके लिए वो सुहाना थी और अमेरिका में अपना कामयाब रेस्टोरेंट चला रही थी, बल्कि इसके रेस्टोरेंट के कई ब्रांचें भी फैली हुई थी। वो नूर से भी ज्यादा अमीर थी और ऊपर से इतनी खूबसूरत कि हैदर इसकी तरफ मायल होता चला गया। हैदर ने इसके रेस्टोरेंट में नौकरी कर ली थी और वो था भी इतना चार्मिंग कि इसे नजरअंदाज करना किसी भी लड़के के लिए मुमकिन नहीं था और ऊपर से वो लफ्जों का बादशाह था। तो कैसे सुहाना इससे मरूब ना होती। वो लड़की जिससे रेस्टोरेंट के सब काम से करने वाले घबराते थे क्योंकि वो गुस्से की बहुत तेज थी। वही एक मामूली से एम्प्लॉय को अचानक से अहमियत देने लगी तो सब हैदर की किस्मत पर रश करने लगे थे। आहिस्ता आहिस्ता हैदर सुहाना के लिए इतना अहम हो गया था कि हैदर के बगैर रहना सुहाना के लिए मुमकिन न था। और फिर सारे अमेरिका ने देखा कि ये परियों जैसी लड़की ने अपने रेस्टोरेंट में काम करने वाले लड़के को